लिए तो भोले बाबा बोले चले जाओ, यज्ञ दक्ष का विध्वंस कर दो, बस यही हम कहते हैं। ऐसी आज्ञा जैसे ही मिली है, वीरभद्र चल पड़ा। इधर काली भी चल देती है, आंधी तूफान जैसा एकदम मरदाता हुआ चक्रवात जैसा चल पड़ा। आंधी जैसी दिखाई पड़ी यज्ञशाला की तरफ। सब कहने लगे अब तो यज्ञ विध्वंस होने वाला मालूम पड़ रहा है, क्या है? तो जो अनुयायी भोले बाबा के थे उन्होंने कहा कि तो मेरी जो दक्ष जो यज्ञ में यज्ञ करवा रहा है उसी का पाप धारण करके आ रहा है, पाप देह धारण करके आ रहा है। अब बहुत कुछ होने वाला है, यहाँ से लौट चलो। ऐसा जब कहा तब तक वीरभद्र यज्ञशाला में प्रवेश कर गया। प्रवेश करके सब यज्ञ कुंडों में मूत्र कर दिया और यज्ञ वेदियां फोड़ डाली। केले के खम्भ लगे थे सब तोड़ डाले हैं। और पूठा नाम का देवता था जो दांत खिलखिला के हंस रहा था, दांतों को तोड़ डाला। और जो दक्ष को तत्व का बोध नहीं हो रहा था, प्रभु दाढ़ी फुरका के हंस रहे थे, दाढ़ी का इशारा कर रहे थे, उनकी दाढ़ी नोच डाली। इस प्रकार से दक्ष के पास पहुंचे हैं जाकर के वीरभद्र और गर्दन को पकड़ करके और धोती की भांति ऐंठ करके तोड़ करके उस यज्ञ कुंड में डाल दिया। अग्नि नमः स्वाहा। इस प्रकार से दक्ष जब मारा गया, दक्ष समाप्त हो गए। अब तो यज्ञ कैसे होगा? जितने संत महात्मा बैठे थे सब अपने झोली झंडा उठा करके चल पड़े। अब यज्ञ समाप्त हो चुका है, यहाँ ना पूरी मिलेगी ना हलवा मिलेगा, ना कोई विदाई करने वाला है, सब उठा के चल पड़ी। अब यज्ञ का भाग यहाँ खंडित हो रहा था। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना करी और भगवान की प्रार्थना करके भोले बाबा के पास आई, भोले बाबा को मनाया है। भोले बाबा तो प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न भोले बाबा हो गए। भोले बाबा को पास साथ में लेकर के और सभी देवता भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे। स्वागतम ते प्रसीदेत तुभ्यं नमः श्रीनिवासे श्रियाकांतया त्राहिना। स्वागतम ते प्रसीदेत तुभ्यं नमः। स्वागतम ते प्रसीदेत तुभ्यं नमः श्रीनिवासे श्रियाकांतया त्राहिना। स्वागतम ते करी, स्वागत हो तुम्हारा, स्वागत हो तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। प्रार्थना करके मनाया है भोले बाबा को और भोले बाबा को मना करके यज्ञ में लाई। यज्ञ में ला करके पुनः यज्ञ वेदियां तैयार करवाई हैं। और पुनः यज्ञ जब प्रारंभ होने लगा तो दक्ष का सिर कट चुका था, बकरे का सिर लाए और यज्ञ की धड़ पर रखा। में करके दक्ष उठ करके खड़ा हुआ, अमृत सिर भी हाथ फेरा है भगवान विष्णु ने। तो दक्ष खड़ा होता है में करके, भगवान विष्णु हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान कहा इसकी दुर्गति तो सब हो गई लेकिन में आज तक नहीं गई। में अगर आदमी की निकल जाए तो सदगति हो जाए। में अहम का प्रतीक है। तो भोले बाबा भी मुस्कुराने लगे क्योंकि किसी ने कहा है महापुरुष ने कि मैना ने कहा मोल हुए 10-20, में बकरी ने कहा आन कटाई घीच। में की आवाज जिस तब सुननी कसाब ने
दौड़ करके छुरी उस दम भौंक दी कसाब ने। आड़मास गोस सब रह गया जिसमें जार में, कुछ रह गया कुछ फिक गया, कुछ फिक गया बाजार में। अस्थियां केवल रह गई में चिल्लाने के लिए, उसे ले गया लद्दा के धुन की धुनाने के लिए। मार खाई सोटों की तब तात चिल्लाने लगी, मैं को सदा छोड़कर तब तू ही तू गाने लगी। इस प्रकार से तात की रोई ध्वनि जाती थी तब उससे आवाज निकलती थी। इतनी दुर्गति हुई तब निकला है मालिक का नाम, तू ही तू, दुनिया में तू, तेरे अलावा और कोई नहीं है। इस प्रकार से उठ करके खड़ा दक्ष होता है और पुनः यज्ञ वेदियां बनवाई जाती हैं, यज्ञ सफल होता है। यज्ञांत स्नान सबने करवाई, सबने यज्ञांत स्नान करे और करने के बाद सबको विदाई संत महात्मा को दिलवाई गई और पुनः यज्ञ पूरा करके अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। यहाँ भगवान ने यही एक ही बात कही थी, अहम ब्रह्माचा सर्वस्य जगता कारणम परम। ब्रह्मा और भोले बाबा ब्रह्मा शंकर भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, तत्व तो एक है, विग्रह तीन है। ब्रह्मा में बैठ करके वही परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है और भगवान विष्णु में बैठ करके वही परमात्मा सृष्टि का पालन करता है और शंकर में बैठ करके वही परमात्मा सृष्टि का संहार करता है। तत्व तो एक है लेकिन विग्रह तीन है, देखने में अलग अलग आते हैं नजर, लेकिन तत्व एक ही है। किसी से बैर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से समझा करके अपने अपने स्थान को चले गए। गोविंद भगवान की जय। जाए ना ये दान
परमात्मा से बैर कोई करता है, भगवान विष्णु का बैर करे भोले बाबा का भगत बने, या भोले बाबा से बैर करे भगवान विष्णु का भगत बने, तो बिल्कुल विपरीत मामला हो जाता है। इसलिए शिव नाम है कल्याण का, कल्याण से बैर कर बैठी थी दक्ष। अंत में कल्याण तो हुआ लेकिन दुर्गति बहुत हुई। गोविंद भगवान की जय। अथाता कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुदः स्वायंभवस्यापि मनोरहर्षं सजन्मनाः प्रियवृत्तोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। मनु जी के दो पुत्र थे, एक तो 3 कन्याओं का वंश वर्णन और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़ा पुत्र उत्तानपाद और छोटा पुत्र प्रियव्रत। अब बड़े पुत्र का वंश आप वर्णन श्रवण करेंगे। उत्तानपाद की एक देवी जिसका नाम सुनीति और दूसरी देवी सुरची। दूसरी देवी सुनीति, जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो देवी उसे सुनीति कहें, और सुरची अपनी इच्छा से चलने वाली इसी देवी का नाम सुरची। जब सुरची आई दूसरा विवाह करके उत्तानपाद लाई, तो जैसे ही आई है उसे पता चला कि मेरी सौत बैठी है। उसने स्पष्ट कह दिया मेरा डोला तब महलों में जाएगा जब उसे निकलवा दो। तो बहुत समझ आया कि हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन सुनीति ने जबरदस्ती विवाह करवाया। इसके वैभव बेकार हो जाएगा, विवाह कर लो। विवाह किया तो उसने ऐसा प्रण ठान लिया और वही हुआ। उसे निकलवा दिया, एक खंडारा महल दे दिया और एक बांस दे दिया, कागों की रखवाली करने लगे। अंत में हुआ क्या, एक दिन राजा आए, सुरची के महल पर पहुंचे, कुंडी नहीं खोली, देरी हो गई, रात्रि हो गई। सुनीति के महल पर पहुंचे, आराम से कुंडी खोली है, कांपने लगी। सुनीति के महलों से निकलवा दिया, अब इसे मृत्यु दंड देने के लिए यहाँ भेजा है। कांप रही थी, कुंडी खोली, आकर के राजा ने देखा। राजा ने कहा देवी घबराओ नहीं, परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा है जो आपके महलों में मुझे आने पड़ा। टूटी सी चारपाई उस पर ले रानी महलों में रहने वाली आज टूटी सी चारपाई से गुजारा करती है। इस समय बड़ा विलक्षण है। एक दिन ऐसा खट रस व्यंजन के स्वाद ले, तो एक दिन ऐसा कहो साग कैसा है। एक दिन ऐसा गरम और गलीचे बिछे, एक दिन ऐसा न टूटा सा मांझा है। एक दिन ऐसा सुख संपत्ति में हाथ रहे, एक दिन ऐसा नता में पास पैसा है। जाही से रट तेरा क्यों ना भजो सीताराम, आज दिन ऐसा जाने काल दिन कैसा है, काल दिन कैसा है। आज देवी सुनीति महलों में रहने वाली देवी
आज खंडारा महल में रह रही है। इस समय बड़ा प्रबल है। इस प्रकार से राजा को ले गई, टूटी सी चारपाई पर बैठाल करके सुख दुख की चर्चा करी। देवकी ऐसी गति का रात में सहवास किया। भगवान की कृपा से भगवान का नाम लेते रहे, भक्त गर्भ में आया। और सवेरे आए हैं राजा उत्तानपाद सुरची के महल में पहुंचे तो सुरची ने पूछा रात्रि भर कहाँ रहे? तो राजा झूठ बोलने लगे कि यहीं दरवाजे पर रात्रि बिताई, तुमने कुंडी नहीं खोली इसलिए। इस प्रकार से राजा झूठ बोल गए। कुछ समय के बाद सुरची के गर्भ में बालक आया। समय पर दोनों बालकों ने जन्म धारण किया, नामकरण करवाया ब्राह्मणों के द्वारा। तो जो सुनीति के गर्भ से बालक जन्म धारण करके आया है उसका नाम ध्रुव रखा। ये ध्रुव है, कभी अपने पद से लाइट से गोविंद भगवान की जय। समय पर बालकों ने जन्म लिया, जन्म करण किया पंडितों ने, विद्वानों ने। तो सुनीति के यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया है उसका नाम ध्रुव रखा है। ये हमेशा अचल रहेंगे, कभी बिगड़ने वाले नहीं हैं। और ये इसका नाम उत्तम है। आज उत्तम है, कल कमला जाएगा, परसों समाप्त हो जाएगा। आज फूल खिला है, कल कमला जाएगा, परसों समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसका नाम उत्तम है। किसी ने लिखा भी है, किसी संत ने कहा कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल करके जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस प्रकार से आज फूल खिला है, कल कुमला जाएगा, परसों समाप्त हो जाएगा। इसका नाम उत्तम है। धीरे धीरे बालक 5 वर्ष के हो गए। एक दिन उत्तानपाद अपने बालक सुरची के बालक को गोद में बैठाल करके लाड प्यार दुलार कर रहे थे। नाम इसमें वर्णन आया है, सुरुचि सर्वतो राज्ञाः। राजा सुरुचि के बालक को गोद में लेकर के लाड प्यार दुलार कर रहे थे और ध्रुव दूर खेल रहा था। उसने देखा तो दौड़ करके आया है, पिता की गोद में बैठने के लिए चला। जैसे ही पिता की गोद में बैठने के लिए चला है और बैठा है जाकर के, सुरुचि ने देखा, सुरुचि दौड़ करके आई और गोद से ध्रुव को धक्का मारा और हटा दिया। कहा यहाँ से चला जा, तपसा आराध्य पुरुषम। पहले तू परमात्मा की आराधना कर, उस परमपिता परमात्मा की आराधना कर और इस शरीर को छोड़ दे। इस शरीर को छोड़ करके मेरी कुक्षा में आकर के जन्म धारण कर, तब इस पिता की गोद में बैठने का तुझे अधिकार प्राप्त होगा। ऐसा कह दिया। ऐसा जब कहा है